क्लास 8 के स्टूडेंट फोर्स एंड प्रेशर के वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, प्रेशर भी पढ़ा है। प्रेशर लिक्विड और गैस में पढ़ना था। लास्ट टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम बुक से पढ़ेंगे। बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? The envelope of air around us is known as atmosphere. अब हम पढ़ेंगे atmospheric pressure. You know that there is air around us. हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर हवा है। This envelope of air is known as atmosphere. और यही वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। The atmospheric air exits up to many kilometers above the surface of Earth. चूँकि हमारे अर्थ के चारों ओर बहुत किलोमीटर यानी कि एटमॉस्फेयर का जितना लेयर होता है उस सारे लेयर्स में हवा फैली हुई है, उस कारण एक प्रेशर एक्सक्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी ऑल्सो नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक इकाई प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडरिंग ऑन फिल इट विथ एयर। अगर हम कल्पना करें कि इसके ऊपर एक वायु से भरा एक लंबा बेलन रखा हुआ है, माने तब इस बेलन पर वायु पे लगने वाला वायुमंडल दाब के बराबर होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी प्रेशर दोनों एक बराबर होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एक अच्छी क्वालिटी का रबर सुकड़ लेना है और उसको एक छोटे प्याली की भांति वर्क कराना है और हाथ से स्मूथली उसको प्रेस करना है। प्रेस इट हार्ड ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस। समतल चिकनी पृष्ठभूमि पर जोर से दबाना है और जब हम दबाएंगे तो वो आसानी से उस पर चिपक जाएगा। ये किस कारण से नहीं उठ रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऊपर उठ नहीं पा रहा है। जब हम when you press the sugar, most of the air between in cup and the surface except out। और जितना भी उस एयर उसके अंदर होता है वो पूरा दब जाता है और कोई भी स्पेस खाली नहीं होता है, जिस कारण उसको हम the sucker stick to the surface because the pressure of atmosphere act on it। और वो शक्कर जो है वो चिपक जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। To pull the sugar of the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। उसको निकालने के लिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा। इसी कारण जब हम चलते हैं या हमारे ऊपर कोई वस्तु रहती हम वायुमंडलीय दबाव के कारण दबते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो वेट है, हमारा वेट के बराबर प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। इस कारण क्या होता है, इसी कारण हमारे शरीर का अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। द वेट इज़ दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, यानी जो हमारे अंदर का प्रेशर है इज़ ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एंड कैलन द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। और वो बाहर के प्रेशर के कारण हमको नीचे की ओर दबने नहीं देता और उसको संतुलित किए रहता है। क्या एक जर्मन वैज्ञानिक थे ऑटो वैन गैरिक। उन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या किया, सोचा कि बर्तनों की वायु बाहर निकालकर उसमें वायुमंडलीय दाब का नाटकीय ढंग से प्रदर्शन करने की सोचा। लेकिन उन्होंने 2 खाली मेटालिक बर्तन लिए और एक जो कि 51 सेंटीमीटर उनका डायमीटर था और कुछ घोरों के द्वारा बांध दिया। लेकिन दोनों और 8 घोरे विपरीत दिशा से खींचने लगे, लेकिन वायुमंडलीय दाब इतना अधिक था, एटमॉस्फेरिक इतना अधिक था कि उसको जो घोरे थे आसानी से अलग नहीं कर पाए। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके कॉपी फेयर कीजिए और उस
उसका स्क्रीनशॉट को खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। चैप्टर पूरा हो गया, मैं किताब से पढ़ लिया। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, कीवर्ड जो दिया हुआ उसको बनाना है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को डाउनलोड करके उसकी सहायता से फेयर कॉपी पूरा कीजिए, और एक क्लास के सभी भैया बहन, सभी सेक्शन के सभी भैया बहन उस क्वेश्चन आंसर बनाकर उसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। और फ्राइडे को टेस्ट है आपका चैप्टर 1, 3 और 11 से। इस चैप्टर के पूरा होने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा।